जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो इनके अंदर ये सात। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं कुछ मैं आज आपको बातें बताने जा रही हूँ जो कि जीवन में पाना चाहते हैं। तो ये 7 बातें आप याद रखिएगा। अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो ये पहली बात याद रखिएगा, कभी भी हार मत मानिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जिस समय हम सोचे रहते हैं कि हमारा ये काम उस समय हो जाएगा, तो उस समय नहीं हो पाता है, वो टाइम पे नहीं हो पाता है। जो समय सोचे रहते हैं उस समय पे नहीं मिलता, तो एक बार हम हार जाते हैं। अगर दोबारा फिर हम हार जाते हैं तो हम टूट जाते हैं एकदम। फिर हम सारा कुछ भूल जाते हैं कि हम ये जो कार्य कर रहे थे इसमें हमने ये सोचा था कि हम सफल होंगे, हमने ये नहीं सोचा था कि हम हार मान के बैठ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये बहुत गलत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं ना, तो पहला नियम, कभी भी हार मत मानिएगा। क्योंकि क्या है ना कि सफलता के रास्ते पे बहुत ज़्यादा कठिनाई है। तो कभी भी जो कार्य कर रहे हैं ना, तो जल्दी हार मत मानिएगा। दूसरे नंबर पे, दूसरों का कम सुनिएगा। जो व्यक्ति दूसरों का ज़्यादा सुनता है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वो तो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप आगे बढ़ने लगे ना, तो पैर खींचने वाले, आपको ताना मारने वाले मिल जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे, ये क्या कर पाएगा, अरे ये क्या कर रहा है, ताना मारने वाले, ये इससे नहीं हो पाएगा। ऐसा बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इसलिए कभी किसी का मत सुनिएगा अगर आप जिंदगी में अपनी सफल होना चाहते हैं तो। तीसरा, अपनी गलतियों से सीखिएगा। अगर आपने एक बार गलती कर दिया, फिर हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम ये गलती अब बार बार नहीं करेंगे। ये ठान लेना चाहिए आपको। अपने गलती को अपना गुरु बना के उससे सीख के आगे बढ़िएगा। आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं कि अगर कोई उनसे गलती हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, इधर उधर बैठेंगे। कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर आप गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती से सीखिए, उसको अपना गुरु बनाइए और आप आगे बढ़िए। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें जरूर आप सफल होंगे। चौथे नंबर पे, अपने लक्ष्य पर फोकस करिएगा। पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए और उसी पे आप अपना कार्य करिएगा। जब क्या होता है ना कि हम अपना गोल बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, ऐसे करना है, और उसको हम सोचते हैं कि हमें ये 2 महीने में करना है, ठीक है। तो जब हम उसको 2 महीने में सोचते हैं ना कि हाँ हमें 2 महीने में करना है और जल्द करना है, तो भले वो 4 महीने का काम है, अगर हम 2 महीने में सोच रहे हैं तो वो 4 महीने में कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर हम उसे मेहनत करते रहते सोचते हैं कि ये हमारा कार्य 2 महीने में पूर्ण हो जाएगा, तो 2 महीने में अगर पूर्ण नहीं होता है तो हम जब जिस हिसाब से 2 महीने के लिए मेहनत करते हैं ना, करते जाते 2 महीने में नहीं होता है तो वो 4 महीने में ज़रूर कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए जो भी आप कोई कार्य करिएगा तो उसका एक लक्ष्य बना लीजिएगा, एक गोल बना लीजिएगा कि हमें इस कार्य को इतने दिन में करना है। आप ज़रूर सफल होंगे। 5वां, गलत चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल मत करिए। 5वां, कभी भी नशा मत करिएगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं, तो कभी भी जीवन में आप नशा मत करिएगा। अगर आप गलत चीज़ों का नशा करते हैं ना, तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जो सफल होने के लिए सोच रहे हैं ना, अपना सफलता का रास्ता चुने हैं ना, अगर आप इसमें गलत नशा कर रहे हैं ना, तो आपके जो सफलता के रास्ते हैं ना, उस पे बहुत बड़ा बाधा बन सकता है। इसलिए कभी भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। 6वां नंबर पे, अगर आप गलत इंसान के साथ हैं, गलत संगति में हैं,
गलत व्यक्ति की संगत में यानी कुसंगत में आप फंसे हैं, अगर आप कुसंगत में फंसे हैं ना, तो कभी भी आप अपने जीवन में सफल हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो गलत संगत, कुसंगत आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर गलत लोगों के साथ आप हो, उनका साथ आप छोड़ दो। और 7वां नंबर पे, अगर आपको जीवन में अपने सफल होना है ना, तो आप अपने माता पिता की बात मानिएगा, क्योंकि एक माता पिता ही ऐसे व्यक्ति है जो आपको कभी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे और आपको सही रास्ते पे हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा सफल होने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे और गलत रास्ते पे जाने के लिए आपको रोकेंगे। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है आपका, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए और आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपको होता है ना कि पीछे से धक्का देना। तो माता पिता एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको पीछे सपोर्ट सिस्टम की तरफ खड़े रहते हैं और आपको अच्छाई की तरफ धक्का देते रहते हैं कि आप इधर चलो। माता पिता कभी ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चले। तो कभी भी माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बचपन से लेके जितने भी आप बड़े हो गए ना, वही आपके बारे में चिंतन करते हैं और वही आपके सफल होने का कामना भी करते हैं। माता पिता ऐसी चीज़ है ना कि बच्चों के लिए जब भी झोली फैलाते हैं भगवान के सामने, तो बच्चे के लिए ही झोली फैलाते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए आपके माता पिता ही आपको प्रेरित करते हैं। इसलिए माता पिता के जो छोटी से छोटी जो बातें हैं वो मानिएगा, क्योंकि माता पिता आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे जाए, गलत कार्य करे। जब भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो जीवन में हर एक व्यक्ति का बात मत मानिएगा, लेकिन आपके जो माता पिता है ना, उनकी बात जरूर मानिएगा। जय श्री श्याम।